नमस्कार दोस्तों। ननद रानी, मुझे मत सिखाओ कि मुझे अपनी सास को कैसे रखना है। दीदी, आप यहाँ अपनी माँ से मिलने आई हैं, उनसे मिलिए और अपने काम से मतलब रखिए। बेवजह मेरे काम में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आखिर बर्दाश्त की भी हद होती है। जब देखो मुझे समझाती रहती हैं आप। मैं भी आपकी ही उम्र की हूँ, मुझ में भी आपके जितनी समझ है। मुझे मेरे काम में दखलंदाजी पसंद नहीं है। सोनिया ने मुँह तोड़ कर जवाब दिया। उसकी बात सुनकर वह चुप हो गई। आखिर बोलती भी क्या, भाभी तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। उसने भाई रोहित की तरफ देखा, इस उम्मीद के साथ कि भाई तो कुछ कहेगा, लेकिन वो तो नज़रें झुकाए चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी नज़रें तभी अपनी माँ मालती जी से टकराईं। मालती जी बेचारी नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी। आखिर बोले भी तो क्या बोले, रहना तो बेटे बहू के साथ ही था। गीता बेइज्जती का घूंट पीकर रह गई। आखिर जानती थी कि अगर वो कुछ बोलेगी तो बाद में भाभी माँ का ही जीना दुश्वार कर देगी। आज इतने दिनों बाद गीता अपने मायके आई थी और मायके में इतना कुछ बदल चुका है, ये उसकी सोच से बाहर था। जिस घर में कभी माँ पापा की चलती थी, आज वहाँ बहू सोनिया का सिक्का बोल रहा था। आखिर भाई इतना चुप कैसे हो गया? वो तो माँ के खिलाफ कुछ सुन भी नहीं सकता था। उसका इस तरह से स्वागत होगा, इसका अंदाज़ा उसे बिल्कुल नहीं था। मालूम है कि किसी इंसान के जाने के बाद बदलाव होता है, पर पापा के जाने के बाद ऐसा बदलाव? ऐसा क्या हुआ जो घर का माहौल इतना ज़्यादा बदल गया? पापा के सामने तो सोनिया कुछ कह नहीं पाती थी, पर अब इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? सोनिया और रोहित की शादी को 2 साल पहले हुई थी। रोहित की शादी के 3 महीने बाद गीता की भी शादी धीरज के साथ कर दी गई और वो विदा होकर अपने ससुराल चली गई। घर में सब कुछ सामान्य ही तो था। जब भी गीता ससुराल आती थी तो उसका स्वागत बड़े अच्छे से होता था। माँ और भाभी उसकी मनपसंद चीज़ें बनाकर रखती थी। पापा शाम को आते समय उसके लिए आइसक्रीम ज़रूर लेकर आते थे। जानते थे कि मौसम कोई भी हो, गीता को आइसक्रीम बहुत पसंद है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बेटी के लिए ही लेकर आए हों, साथ में बहू के लिए भी उसकी पसंद की हर चीज़ ज़रूर लेकर आते थे। लेकिन पिछले साल पापा के अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसके बाद गीता सिर्फ एक बार मायके आई थी, उसके बाद अब आई है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस के होने के कारण ससुराल वालों ने नहीं भेजा। अब अपने 2 महीने के बेटे के साथ यहाँ आई थी, पर यहाँ का तो माहौल पूरा ही बदल चुका था। कल से देख रही थी माँ चुप हो चुकी थी, अब ज़्यादा कुछ बोलती नहीं थी। साड़ियाँ भी गिनती की घिसी हुई थी, उन्हीं को पहने जा रही थी। माँ कभी भी बिना प्रेस की साड़ियाँ नहीं पहनती थी। उनकी साड़ियाँ इतनी घिसी हुई भी कभी नहीं होती, पर आज उन्हें इस तरह की साड़ी में देखकर वो बिल्कुल हैरान रह गई। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने ज़बरदस्ती माँ के लिए साड़ी निकालने के लिए उनकी कमरे की अलमारी खोली, तो देखकर दंग रह गई। जो अलमारी माँ की साड़ियों से भरी होती थी, उस अलमारी में बस कुछ घिसी पिटी साड़ियाँ रखी हुई थी। ये देखकर गीता ने कहा, माँ आपकी सारी साड़ियाँ कहाँ गई? बेटा, तेरे पापा के जाने के बाद मन नहीं करता, साड़ियाँ मैं पहनती नहीं, इसलिए मैंने वो सारी साड़ियाँ लेन देन में निकाल दी। पर उसमें तो कई सारी पहनी हुई साड़ियाँ थीं। हाँ, मैंने फिर भी निकाल दे दी। उसके आगे गीता कुछ कह नहीं पाई। खैर, शाम को उसकी सहेली ने उसे खाना खाने बुलाया था, जो पड़ोस में ही रहती थी, तो वो अपने बेटे के साथ उनके घर गई थी। माँ से खूब कहा पर वो नहीं गई, लेकिन जब लौट कर आई तब माँ खाना खा रही थी, ना कि थाली में सिर्फ दाल रोटी। देखकर वो हैरान रह गई। जहाँ तक उसे याद था, शाम को जब वो गई थी तब पनीर लेकर आया था। मतलब भाभी ने पनीर की सब्जी बनाई थी, फिर माँ को सिर्फ दाल रोटी क्यों? उसने माँ से पूछा, माँ आप सिर्फ दाल रोटी खा रही हो, पनीर क्यों नहीं लिया? आपको तो बहुत पसंद था ना। आजकल ये सब खाने का मेरा मन नहीं करता। सादा खाना खाने से सादे विचार आते हैं। पर अब तो बातें गीता के गले से नहीं उतर रही थी। कुछ न कुछ तो गलत था। माँ बताना नहीं चाह रही थी, पर घर का माहौल जिस तरह से बदला था वो उम्मीद से परे था। लेकिन ये बात उसे जल्दी ही समझ में आ गई। जब रात को भाभी अपनी बड़ी बहन से बात कर रही थी और उसकी बातें गीता ने सुन ली। अरे क्या बताऊँ जीजी, ननद घर आई हुई है, ये जल्दी से जाए तो मेरा पिंड छूटे।
आज अपनी माँ से पूछ रही थी कि पनीर की सब्ज़ी नहीं ली। अरे मैं दूंगी तो लेगी ना, भला विधवा औरत को भी ऐसे खाने की क्या ज़रूरत है। सुनकर गीता का दिमाग खराब हो गया। मतलब पापा के चाहते ही माँ का अस्तित्व खत्म हो गया। ज़रूर साड़ियों के लिए भी भाभी ने कुछ न कुछ सुनाया होगा, तभी माँ ऐसी घिसी पिटी साड़ियाँ पहनती। उसने सोचा कि जाकर भाभी को जवाब दो, पर वो चुप रह गई। भाभी अपनी मनमानी करती थी पर भाई कुछ बोलता नहीं। कितनी गलत बात थी ये। गीता ने रात को माँ से बात भी की। माँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? दादी भी तो विधवा थी, लेकिन आपने तो कभी उनके साथ ऐसा नहीं किया। अगर कोई कहता तो आप उससे लड़ जाती थी, पर आज आपको क्या हो गया? उल्टा आप गलत को बर्दाश्त कर रही हो। आखिर क्यों डरती हो? आप बेटा रहने दो, मुझे बेटे बहू के साथ ही रहना है ना। अब बेवजह की झगड़ा मोल लूँगी तो वो लोग मुझे छोड़कर चले जाएंगे, फिर भला मैं अकेली कैसे रहूँगी? माँ ने लंबी आह भरते हुए कहा। पर माँ, भाभी मनमानी कर रही, भाई चुपचाप क्यों सह रहा है? भाई उनको जवाब क्यों नहीं देना? पहले शुरू में जवाब देता था, पर वो हर रोज़ लड़ पड़ती थी। जीना दुश्वार कर रखा था उसने, तो मैंने उसे चुप रहने के लिए कह दिया। कम से कम वो तो चैन से रहे। मैंने तो उम्र काट ली, अब बाकी बचे हुए दिन जैसे तैसे निकाल जाए। 1 मिनट माँ, आपकी उम्र अभी सिर्फ 55 की है। वक्त का कोई पता नहीं। कम से कम स्वाभिमान के साथ तो जियो। आप कब तक ये सब बर्दाश्त करोगी? घर आपका है, स्वाभिमान आपका है, हम बच्चे भी आपके हैं, लेकिन हुक्म भाभी बजा रही है। ये तो गलत है। तो छोड़ ये सब बातें, सो जा, नहीं तो फिर तेरा बेटा अगर उठ गया तो तुझे परेशान करेगा, कहकर माँ ने बात पलट दी और दूसरी तरफ मुँह करके सो गई। लेकिन दूसरे दिन सुबह नाश्ते के लिए भाभी ने सबको कचौड़ी परोस दी, लेकिन सिर्फ माँ को नहीं दी। ये देखकर गीता ने कहा, भाभी मेरा बच्चा तो अभी 2 महीने का है, मैं कचौड़ी कैसे खाऊंगी? लेकिन आप माँ को भी तो कचौड़ी दो। तब भाभी ने तुनकते हुए कहा, माँ जी यह सब नहीं खाती। भाभी आप खिलाओगी तो माँ खाएंगे ना, आपने परोसा ही नहीं तो कैसे खाएंगी? कहकर गीता ने अपनी प्लेट माँ को दे दी। मैं अपने लिए दलिया खिचड़ी बनाकर ले लेती हूँ, कहकर गीता रसोई की तरफ जाने लगी। तो सोनिया बोली, आपको दलिया खिचड़ी खानी है तो शौक से खाइए, पर माँ जी कचौड़ी नहीं खा सकती। क्यों? कौन से शास्त्र में लिखा है कि विधवा औरत को सादा खाना ही खाना चाहिए? बस इतना कहना था कि सोनिया ने गीता को सारी बातें सुना दी। अपने भाई और माँ को चुपचाप देख कर गीता की आंखों से आंसू आ गए, पर सोनिया का पेट तो उससे भी नहीं भरा। अपने हाथों को नचाते हुए बोली, आपको आना है इस घर में तो शांतिपूर्वक आइए। बेवजह मेरे काम में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर इतना ही शौक है अपनी माँ को खिलाने पिलाने ओढ़ाने पहनाने का, तो अपने साथ ही ले जाइए ना, पर हमें बख्शो। यूं ही सब कहना और करना है तो आइंदा इस घर में आने की ज़रूरत नहीं, और ना ही मुझे सिखाने की ज़रूरत है कि मुझे अपनी सास को कैसे रखना है। सोनिया की बात सुनकर गीता को गुस्सा आ गया। अपने बेटे को माँ की गोद से लेते हुए बोली, ठीक है भाभी, जा रही हूँ। पापा के साथ साथ इस घर के लोगों का स्वाभिमान भी खत्म हो चुका है। मुझे नहीं पता था कि पापा के साथ मेरा मायका खत्म हो गया। गीता कहाँ जा रही हो? अचानक मालती जी ने कहा। ये सुनकर सोनिया बोली, जाती है तो जाने दीजिए, मायके आकर कोई एहसान नहीं करती हैं ये, और आपको इसे रोकने की कोई ज़रूरत नहीं। जाइए अपने कमरे में। चुप कर बहू, बहुत ज़्यादा बोल रही हो तुम। तू होती कौन है मुझ पर हुक्म चलाने वाली? मैं चुपचाप बर्दाश्त करती हूँ तो इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे बोलना नहीं आता। मैं अपने घर में शांति से रहने के लिए चुप रहती हूँ। खबरदार जो मेरी बेटी को कुछ भी कहा तो। अच्छा, आज तो बेटी को देखकर जबान खुल गई। सारी जिम्मेदारी हम निभाएं और यहाँ बेटी के लिए जबान खुल रही है। भूलिए मत, आप हमारे साथ रहती हो। सोनिया ने बेशर्मी से कहा। नहीं भूली हूँ, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, पर बहू तू भूल गई है, ये घर मेरा है और मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम मेरे साथ रहती हो। चाहे तो आज तुम्हें घर से निकाल सकती हूँ। अच्छा, तो फिर रहेंगी किसके साथ? बताओ मुझे, कौन उठाएगा आपकी जिम्मेदारी? बहू, मेरी जिम्मेदारी मैं खुद उठा सकती हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। अपने स्वाभिमान को मारकर मैंने बहुत सी
जी लिया। जाना है तो तू शौक से जा सकती है, मालती जी ने कहा। तो सोनिया रोहित से बोली, आप खड़े खड़े क्या सुन रहे हो? अपनी माँ को समझाते क्यों नहीं कि अपनी बहू से पंगा लेना उन्हें भारी पड़ सकता है? मैं क्या समझाऊँ? जब मैं तुम्हें नहीं समझा पाया तो अपनी माँ को क्यों समझाऊँ? वैसे माँ सही कह रही है, वो आज हमें इस घर से निकाल सकती है, उनके पास इसका पूरा हक है। कानूनन ये हमें अपने घर से निकाल सकती है, कल को प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम भी कर सकती हैं। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें किराए के घर में रहना है या नहीं। मैंने तुम्हें दोनों ऑप्शन दे दिए, अब तुम देख लो कि पंगा लेना किसको भारी पड़ेगा। कहते हुए रोहित ने भी हाथ खड़े कर दिए। इसके आगे सोनिया कुछ कह नहीं पाई। आखिर रोहित सही तो कह रहा था, प्रॉपर्टी हाथ से चली जाएगी तो बचेगा क्या? तो प्रॉपर्टी के लालच में ही सही उसने चुप रहना ही ठीक समझा। आशा करती हूँ दोस्तों आज की हमारी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।